Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Zishan Iqbal from Lahore Real Estate. My contact number is +92 306 166 6687. व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के फ्यूचर को डिस्कस करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर जो ये अब नया बूम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लास्ट रियल एस्टेट के बूम जो कि हम लोगों ने देखा था 2020 और 2021 के अंदर, क्या ये बूम उससे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा? इस वीडियो में हम मार्केट के डिफरेंट डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और इस अंदाज में कनेक्ट करेंगे ताकि हम लोग फ्यूचर को बेहतर अंदाज में देख सकें। इस वीडियो में हम लोग जो फ्यूचर की स्केचिंग करेंगे वो बेस कर रही होगी करंट मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर, रिसेंट पास्ट के अंदर होने वाले कुछ की मूवमेंट्स के ऊपर या कुछ की इवेंट्स के ऊपर, गवर्नमेंट की करंट रियल एस्टेट पॉलिसी के ऊपर और इसके अलावा कुछ पास्ट रियल एस्टेट मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर। इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हम लोग एक अच्छे अंदाज में फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हम लोग जितना मर्जी अच्छा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लें, होना वही है जो अल्लाह ताला की ज़ात चाहती है। अपने नॉलेज और विजडम को सामने रखते हुए हम लोग बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली होता वही है जो अल्लाह ताला की ज़ात फैसला करती है, क्योंकि कोई भी हस्ती अल्लाह ताला के इल्म और विजडम का मुकाबला नहीं कर सकती। इन्हीं फैक्टर्स को सामने रखते हुए हम लोग फ्यूचर ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए मार्केट ट्रेंड्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस सेक्टर की कुछ चीदा चीज़ों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली होनी चाहिए, जैसे कि इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए, कब आपको उस इन्वेस्टमेंट में से एग्जिट लेना चाहिए, कितना प्रॉफिट आप उस इन्वेस्टमेंट में से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो कितना लॉस जो है वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट का बियर कर सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि हर अरूज को ज़वाल है और हर ज़वाल के बाद एक नया अरूज भी आता है। पिछले तकरीबन 3 सालों से पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मार्केट में एक्टिविटी कम थी, इन्वेस्टर्स कॉशियस थे और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी बहुत कम था। अगर हम रियल एस्टेट के ट्रेंड्स को देखें तो 2015 से 2018 तक रियल एस्टेट मार्केट में एक बहुत अच्छा बूम था, यानी मार्केट में अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही थी। 2018 से 2020 तक मार्केट नीचे वाली साइड के ऊपर थी, फिर उसके बाद 2020 से 2022 एंड 23 तक मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी थी। ये पॉजिटिविटी रियल एस्टेट मार्केट के लास्ट 10 ईयर्स की सबसे बड़ी पॉजिटिव एक्टिविटी थी। इस पॉजिटिविटी के बाद 2023 से 2025 तक मार्केट बहुत बुरे तरीके से क्रैश हुई और पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन सारे के सारे प्रोजेक्ट्स काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज़ में से गुजरे। लेकिन उस स्ट्रगलिंग फेज़ के अंदर भी इन्वेस्टर्स के लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी और जो अच्छे वाइज डिसीजन लेने वाले इन्वेस्टर्स थे उन्होंने उस डिफ़िकल्ट फेज़ के अंदर भी अच्छा प्रॉफिट गेन किया, क्योंकि स्लो मार्केट के अंदर भी हमेशा कुछ ना कुछ चांस होता है कि आप प्रॉफिट गेन कर सकें, सिर्फ आपके पास देखने वाली आंख होनी चाहिए। लेकिन अब वो स्ट्रगलिंग फेज़ गुजर चुका हुआ है और अब गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज़ और टैक्स रिफॉर्म्स की वजह से मार्केट स्लोली रिकवरी की तरफ जा रही है। एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये जो नया पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हुआ है इसका स्पैम एटलीस्ट 3 इयर्स का डेफिनेटली होगा। लेकिन इस पॉजिटिव साइकिल के अंदर भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस इम्पोर्टेंट फैक्टर को सामने रखते हुए रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप एक अच्छा पॉजिटिव प्रॉफिट गेन कर सकेंगे इस मार्केट के अंदर से। मार्केट में बहुत सारे लोग इस पॉजिटिव साइकिल को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं लास्ट 2022 वाले पॉजिटिव साइकिल के साथ और इससे आने वाले पहले पॉजिटिव साइकिल्स के साथ। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि इस दफ़ा प्राइजेस उस तरह अप्रिशिएट नहीं करेंगी जिस तरह से लास्ट पॉजिटिव साइकिल के अंदर अप्रिशिएट की थी। पॉजिटिविटी होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन शायद उतनी पॉजिटिविटी ना देखने को मिली है जितनी लास्ट पॉजिटिव साइकिल के अंदर हमें ऑब्जर्व की थी। देयर आर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड इट। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग लास्ट 2020 के पॉजिटिव साइकिल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे कौन से की फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम आया। इसके अंदर सबसे अहम फैक्टर एमनेस्टी स्कीम का था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड और ब्लैक मनी रियल एस्टेट मार्केट के अंदर इंजेक्ट हुई। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट बहुत फ्लेक्सिबल थी, मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस सिस्टम्स कंपैरेटिवली सॉफ्ट थे, आईएमएफ और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस भी कम थी।
कैश ट्रांजैक्शंस और इन्वेस्टर फ्लिपिंग बहुत आम थी। इन तमाम फैक्टर्स ने मिलकर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बूम क्रिएट किया। लेकिन आज की रियल स्टेट मार्केट की सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आज गवर्नमेंट ने रियल स्टेट सेक्टर के अंदर टैक्सेस में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ दिया है, लेकिन फिर भी टैक्सेस 2022 से पहले वाले लेवल के ऊपर नहीं आए। IMF और FATF रिक्वायरमेंट की वजह से मॉनिटरिंग पॉलिसीज़ भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। गवर्नमेंट और FBR डॉक्यूमेंटेशन को बहुत सीरियसली मॉनिटर कर रहे हैं। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर टैक्सेस कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन बाइंग और सेलिंग दोनों पर अब भी एक रीज़नेबल अमाउंट टैक्स मौजूद है। इसीलिए मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी और ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन वो स्पेकुलेटिव और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं होगी जो हमने पिछली साइकिल में देखी थी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ऐसी सिचुएशन में रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरी राय में ये इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा सॉलिड और जेन्युइन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत आइडियल होती है, क्योंकि ऐसी मार्केट में प्रॉफिट डिमांड और सप्लाई की बुनियाद पर बनता है। स्पेकुलेटिव प्लेयर्स यानी सट्टा माफिया के लिए मार्केट को आर्टिफिशियली कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लॉस के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं और मार्केट की डायरेक्शन ज़्यादातर रियल इकोनॉमिक फैक्टर्स के मुताबिक ही मूव कर रही होती है। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये मार्केट बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक करंट रियल टाइम मार्केट ट्रेंड के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 1 में मौजूद सेंट्रल ब्लॉक में 10 मरला प्लॉट्स की प्राइसेस पिछले 3 से 4 माह के अंदर 4 to 5 मिलियन गेन की हैं, और इस गेन के पीछे किसी भी तरह का कोई सट्टा माफिया इन्वॉल्व नहीं है। इस वक्त बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 1 में 10 मरला और 5 मरला दोनों की जेन्युइन हाई डिमांड है। प्लॉट्स की कंफर्मेशन ना होने के बराबर है, और जैसे ही कोई प्लॉट मार्केट में सेल होने के लिए आता है, इमीडिएटली उसको एक अच्छी रीजनेबल ऑफर मिल जाती है, जिसकी वजह से बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 1 के अंदर प्राइजेस बड़ी तेज़ी के साथ एप्रिशिएट हो रही हैं। फेज़ 1 के अलावा बाकी तमाम सेक्टर्स के अंदर प्राइजेस के अंदर इंक्रीज़ बहुत स्लो एंड स्टडी है। इसके अलावा अगर हम लोग इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स की तरफ देखें तो हमें बहुत सारे पॉजिटिव साइंस नज़र आ रहे हैं। US ईरान टेंशन में बहुत ज़्यादा कमी आई है, और ऑयल प्राइजेस भी बड़ी तेज़ी के साथ स्टेबलाइज हो रही हैं। गल्फ रीजन के इन्वेस्टर्स भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत ज़्यादा बेहतर हुए हैं, और दोनों मुल्कों के दरमियान में नए इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स और MOUs साइन हो रहे हैं। ईरानियन प्रेसिडेंट के रिसेंट पाकिस्तान विजिट के दौरान ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर भी काफ़ी डिटेल के साथ बात हुई, और ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि नियर फ्यूचर में इस पाइपलाइन को मुकम्मल करके एक्टिव किया जाए। ये तमाम डेवलपमेंट पाकिस्तान में बिजनेस कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकती हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी काफ़ी प्रायोरिटी दे रही है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी काफ़ी फ्लरिश कर रही है। हाउसिंग फिनांस स्कीम, कंस्ट्रक्शन इंसेंटिव्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट आने वाले चंद दिनों में ग्रेजुअली इम्प्रूव करेगी, और अगले कम अज़ कम 3 साल तक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहेगी। आज का स्मार्ट डिसीजन शायद यही है कि अब जब मार्केट अभी रिकवरी फेज में से गुजर रही है, तभी रियल एस्टेट मार्केट के अंदर एंट्री ली जाए, क्योंकि जब मार्केट पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है तो अपॉर्चुनिटीज आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती हैं। आज जिन प्राइजेस के ऊपर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगी, आने वाले दिनों के अंदर शायद उन रेट्स के ऊपर किसी भी तरह की कोई ऑप्शन अवेलेबल ना हो। इसीलिए अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मेरी सजेशन आपको यही है कि एज अर्ली एज पॉसिबल रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और इसके अलावा एक और बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिस चीज़ को जितना तेज़ी के साथ और जितना ज़्यादा अरूज आता है, उसका जवाल भी उतनी ही तेज़ी के साथ और उतनी ही शिद्दत के साथ आता है। लेकिन अगर ग्रोथ स्लो, स्टेडी एंड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पर मबनी हो तो उस ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और उसके क्रैश होने के चांसेस भी बहुत कम हैं। अगर आप रियल एस्टेट मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और मार्केट एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद मालूमात और प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ +92 306 166 6687। अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।